बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक मीडिया सेक्रेटरी जमात इस्लामी ज़िला कसूर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बायस महंगाई और अवामी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान आवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए। उनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने मज़ीद कहा अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो अवाम एहतजाज पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। मुजफ्फरगढ़ से अली हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में म्यूनसिपल कमेटी के रोजाना 300 रुपये टैक्स के खिलाफ मुर्गी फरोशों ने हड़ताल करते हुए प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने पोल्ट्री गाड़ियां खड़ी करके टैक्स के खिलाफ नारेबाजी की और टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया। पोल्ट्री एसोसिएशन के ज़िली सदर शेख शान अख्तर की क़यादत में मुर्गी फरोशों ने म्यूनसिपल कमेटी के आयद करदे रोजाना 300 रुपये टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 800 रुपये रोजाना कमाने वाला दुकानदार 300 रुपये टैक्स अदा नहीं कर सकता। हुकूमत फौरी तौर पर यह टैक्स वापस ले। पाकपतन से हमारे नुमाइंदे अब्बास हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन नूरपुर D93 के मरियम नवाज अस्पताल पर मज़ीद संगीन इल्ज़ामात सामने आ गए। मुतासर ख़वातीन के लवाहिकीन ने दावा किया कि ऑपरेशन थिएटर में ख़वातीन के ऑपरेशन के दौरान मर्द स्टाफ की मौजूदगी, गैर मुनासिब रवैये और तिब्बी अखलाकियात की खिलाफ वर्जी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। लवाहिकीन ने पंजाब हुकूमत और महकमा सेहत से फौरी शफाफ तहकीकात और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। हस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल इन इल्ज़ामात पर कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया। मज़ीद जानते हैं मुतासर ख़ानदान के बयान में। क्या है कि इत्थे लेडी डॉक्टर ने सर्जन आंदी है वो ही बुढ़ियां दा ऑपरेशन कर दी। असी आखे कोई मर्द करदा होवे, असी उन्होंने क्या नहीं इत्थे मर्द दी तां अंदर जावन दी इजाजत ही नहीं हैगी। असी आखे कोई मसला नहीं हैगा, फिर तां इत्थे करवा लेने। असी जी लेडीज नूं असी अंदर भेजता है, उन्होंने ऑपरेशन किया है, सर्जन ने ऑपरेशन किया। उस तो बाद जिहड़ी लेडीज होंदी ना, लेडीज ही लेडीज दी सफाई करदी होंदी, क्योंकि ये अल्लाह का भी एक राज होंदा है। अल्लाह जिहड़ा होंदा है ये ऐब कदे भी इंसानां दे नहीं दसदा होंदा कि आ इंसान दे ऐब ने, ते सब तो वड्डा डॉक्टर होंदा है जिहड़ा लोकां दे ऐब छुपांदा है। हर चीज दी मरज दा इलाज डॉक्टर करदा होंदा है, हर चीज दे ऐब छुपांदा होंदा है। ये नहीं होंदा कि लोकां दी धीआं भैणां दियां इज्जतां ज़ाहिर करे। हुण तुसीं मैनूं ये दसो कि जेड़े विच मुंडे हैगे सन, ये मुंडे सफाई करदे होंदे ने बुढ़ियां दी, बुढ़ियां नूं कपड़े मुंडे पवांदे होंदे ने या औरतां पवांदी होंदियां ने? इस चीज दा सानूं इंसाफ चाहीदा है। ये नहीं कि असीं हैगे हैं विच 5-6 मरीज होर भी ने, उन्हां नाल भी ज्यादती होई, बाकी ऑपरेशन हो गया, उन्हें टांके लाए ने, उनका काम है टांके, मतलब तू ऑपरेशन किया है फिर तू ही टांके ला। मुंडियां दा की काम कर मतलब हक बनता है कि वो टांके भी लावन। उस तो बाद विच गाने ला के ते ओ मरीजां नाल अजीब अजीब हरकतां करन। उत्थे मौत दा फट्टा लग्या होंदा, उत्थे मरीज मौत दे मुंह विच पिया होंदा, ते उत्थे हुणे ए आदे बाणे गाने ला के ते बैठे होवन ते नच्ची गावन जावन। ये उन्हां वास्ते काम चंगा नहीं हैगा। उस तो बाद ये हैगा कि मरीज जिहड़ा हैगा उनकी सफाई भी बंदे करते ने, उस तो बाद उन्होंने कपड़े भी यही पवांदे ने बंदे। लेडीज का काम होंदा है उन्होंने कपड़े पवाना, उनकी सफाई करना, बंदे का काम नहीं होंदा। तो बाकी सानू इंसाफ चाहिए। ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक छांगा मंगा पुलिस का मंशियात फरोश के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 1 किलो 30 ग्राम हेरोइन बरामद। थाना छांगा मंगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सदाम हुसैन वल्द मोहम्मद यामीन के कब्जे से 1030 ग्राम हेरोइन बरामद। पुलिस ने बरामदशुदा हेरोइन कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। गिरफ्तार मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश जारी। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी।
मुजफ्फरगढ़ से अली हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। सेफ सिटी एसपी अजमल और डीएसपी तारिक स्टार के मुताबिक जदीद एआई टेक्नोलॉजी और कैमरों की मदद से ड्राइंग में नुमाया कमी आई है। हुकाम के मुताबिक कोड इलाकों में ड्राइंग में 86%, नॉन कोड इलाकों में 55%, जबकि मजमूई तौर पर ड्राइंग में 60% कमी रिकॉर्ड की गई है। ट्रैफिक कवानीन पर भी सख्ती से अमल दरामद जारी है, जबकि पंजाब के सेफ सिटी मंसूबों को जनीवा में बैनुल कवामी अवार्ड से भी नवाजा गया है। ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद घर की छत गिरने से 16 साल लड़की जाम बहक, वालिदा शदीद जख्मी। मोहल्ला फैसलाबाद में छत गिरने का अफसोसनाक वाक़या, घर में कोहराम मच गया। छत गिरने से 16 साल लड़की मलबे तले दबकर जाम बहक होगी। रेस्क्यू 11222 ने इत्तला मिलते ही फौरी इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे में नसरीन जोजा मुस्तफ़ा उम्र 45 साल शदीद जख्मी हो गई। जख्मी खतून को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक लड़की की मैयत कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई। अफसोसनाक हादसे के बाद इलाके में सो की फिजा, अहले इलाका की इज़हार ताज़ियत, शहरियों का खस्ता हाल और मखदूश इमारतों का फौरी सर्वे करने का मुतालबा। शहरियों ने इंतजामिया से हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने और ऐसे हादसात की रोकथाम का मुतालबा किया है। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकीला शुगुजर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और रुकने कौमी असम्बली मलिक सैफ ममलूक खोखर ने कश्मीर इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने पार्टी कारकुनान, मकामी रहनुमाओं और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका से मुलाकातें की और इंतखाबी सरगर्मियों, तंजीमी अमूर और इंतखाबी हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और MNA मलिक सैफ ममलूक खोखर ने कारकुनान से खिताब करते हुए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत, तरक्की और खुशहाली के एजेंडे के साथ इंतखाबी मैदान में मौजूद है। उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत ने हमेशा अवामी मसाइल के हल, तमीर और तरक्की और मुल्क की खुशहाली को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाया है और यही कारकर्दगी आज अवाम के इत्तेमाद का असल सरमाया है। मलिक सैफ ममलूक खोखर ने कारकुनान पर जोर दिया कि वे भरपूर जज्बे, नज़्म व ज़ब्त और इत्तेहाद के साथ इंतखाबी मुहिम को कामयाब बनाएं, घर घर पार्टी का पैगाम पहुँचाएं और अवाम से मजबूत राब्ता बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि कारकुनान ही पार्टी का असल एहसासा है और उनकी मेहनत और अवामी राब्ता मुहिम इंतखाबी कामयाबी में कलीदी किरदार अदा करेगी। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकीला शुगुजर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और रुकने कौमी असम्बली मलिक सैफ ममलूक खोखर ने समनाबाद का अहम दौरा किया, जहां उन्होंने कश्मीर इलेक्शन के सिलसिले में कायम लाला बशीर के इंतखाबी दफ्तर का मुआयना किया। दौरे के दौरान मलिक सैफ ममलूक खोखर ने इंतखाबी दफ्तर में जारी सियासी सरगर्मियों, इंतखाबी हिकमत अमली और मजमूई वर्किंग का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के लिए किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कारकुनों और मकामी अहदेदारान की मेहनत, जज्बे और जोशो खरोश को सराहा। इस मौके पर मलिक सैफ ममलूक खोखर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन जमात का कीमती सासा है, उनकी शबाना रोज मेहनत ही पार्टी की कामयाबी की जमानत है। उन्होंने हदायत की कि इंतखाबी मुहिम को मजीद मौसर, मुनज़्ज़म और मरतूब अंदाज में जारी रखा जाएगा ताकि अवाम तक पार्टी का पैगाम भरपूर अंदाज में पहुँचाया जा सके। इनके पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर व रुकने कौमी असम्बली मलिक सैफ ममलूक खोखर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिज करीम दाद चुगताई से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हल्के के अवाम को दरपेश मसाइल, जारी तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह बहबूद से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौका पर मलिक सैफ ममलूक खोखर ने मुतल्लिका इलाकों में तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और अवामी मसाइल के फौरी हल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत, बुनियादी सहूलियात की फराहमी, हल्के की तरक्की उनकी अव्वलीन तरजीह है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिज करीम दाद चुगताई ने यकीन दहानी कराई कि अवामी मसाइल के हल और जारी तरक्याती मनसूबों की रफ्तार को मजीद बेहतर बनाने के लिए ज़िली इंतजामिया हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। हाफिज कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर हाउस में अपने हल्के इंतखाब से ताल्लुक रखने वाले दोस्त अहबाब, मोअज़्ज़िज़ीन और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शहरियों ने अपने इलाकों को दरपेश मसाइल, तरक्याती मनसूबों, बुनियादी सहूलियात और दीगर अवामी मामलात से मुतल्लिक अपनी शिकायत और तजावीज़ पेश की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हर फर्द की बात नहायत तवज्जो से सुनी और अवामी मसाइल के फौरी, मौसर और देरपा हल के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को मौके पर ही जरूरी हदायत
तफसीलात जारी की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवाम को बिला तौखीर रिलीफ फराहम किया जाए और तमाम सरकारी इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी दयानतदारी और एहसास जिम्मेदारी के साथ अदा करें। इस मौका पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि अवाम की खिदमत, उनके मसाइल का बर वक्त इजाला और तरक्याती कामों की रफ्तार को मजीद तेज करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हल्का के अवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया है, इस पर पूरा उतरने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कर लाए जा रहे हैं और किसी भी शहरी को अपने जायज मसले के हल के लिए मायूस नहीं होने दिया जाएगा। मोहम्मद जमील तारिक की नमाज जनाजा में शिरकत। मुस्तफाबाद से कासिम मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर डिवीजन के सदर मियां वसीम अख्तर शेख ने मुस्तफाबाद में मरहूम मोहम्मद जमील तारिक की नमाज जनाजा में शिरकत की। मरहूम जनाब हाजी गुलाम नबी रहमानी के साहबजादे और जनाब हाजी अमजद रहमानी के चचाजाद भाई थे। इस मौके पर मियां वसीम अख्तर शेख ने मरहूम के अहले खाना से मुलाकात करते हुए दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने मरहूम की मगफिरत, दर्जात की बुलंदी और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम के लिए खसूसी दुआ की, जबकि सोगवार खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ भी की गई। नमाज जनाजा में इलाके की मुमताज सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर जनाब चौधरी असगर अली इंसारी, जनाब चौधरी अरशद इंसारी, जनाब गफार चौधरी खादिम तूर, जनाब चौधरी सलाहुद्दीन खान, जनाब सरदार राशिद डोगर, जनाब सनाउल्लाह कंबो, जनाब राना अरफान और दीगर मोअज़्ज़ीन भी मौजूद थे। शुरका ने मरहूम मोहम्मद जमील तारिक की दीनी, समाजी और इखलाकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी वफात से एक नेक, खुश इखलाक और मिलनसार शख्सियत से महरूमी हुई है। नमाज जनाजा के इख्तिताम पर मरहूम के साले सवाब के लिए इज्तिमाई दुआ की गई, जिसमें अल्लाह तआला से मरहूम की कामिल मगफिरत, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम और पसमंदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। हमारे नुमाइंदे कालू बोस की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत ब्रांड नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान के अपने दरीनो इंतहाई करीबी साथी हाजी सरदार अहमद दीन डोगर चेयरमैन बाकर की इयादत के लिए लाहौर अल फरूक अस्पताल आमद। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने हाजी साहब की तिमादारी और उनकी जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। बीमारी इंसान के लिए एक आजमाइश जरूर है, मगर अल्लाह तआला की रहमत से कोई चीज नामुमकिन नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हाजी सरदार अहमद दीन डोगर को सेहत कामला व आजला अता फरमाए, तमाम तकलीफ और परेशानियों को दूर फरमाए और जल्द सेहत याबी नसीब करे। उनका साया उनके बच्चों पर हमेशा कायम दायम रखे। इस मौका पर उनके बेटे सरदार अरफान डोगर समेत दीगर अजीजों कारब भी मौजूद थे। अल्लाह तआला शफाए कामला अता फरमाए। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। C49 देखिए बाखबर।